Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. If you are new to my channel, let me tell you, my name is Bhavna Joshi. If you are enjoying this video, don't forget to give it a thumbs up and hit the subscribe button. So without wasting time, let's get into the video. हेलो गाइज, तो जैसे मैंने आपको अपने बारे में सारा बताया है और मैं जो ये सुपर मॉम्स है उसका एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, सैल्यूट सुपर मॉम्स। तो उसमें मैं आपको ऐसी सुपर मॉम्स दिखाऊंगी जो घर में हाउस मेकर हैं। हाउस वाइफ मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ को हाउस मेकर मानती हूँ कि वो पूरा घर चलाती हैं, घर को देखती हैं, बच्चों को संभालती हैं, हस्बैंड को संभालती हैं और उसके बाद अपनी लाइफ के लिए बहुत कुछ करती हैं। तो ऐसी ही एक सुपर मॉम से मैं आपको मिलवाऊंगी आज, जो बरेली की वार्ड 18 की पार्षद सुधा सक्सेना जी हैं। तो सुधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस फर्स्ट प्रोग्राम में और फर्स्ट सैल्यूट सुपर मॉम की मेंबर सुधा जी से। तो हम इनका इंट्रोडक्शन लेंगे और पूछेंगे कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। तो पहला प्रश्न मैं आपसे ये करूँगी कि आपने कब आपकी शादी हुई और आपने कैसे कैसे अपना घर, अपने सास ससुर, पति, बच्चे सबको कैसे मैनेज किया और कैसे आप आज इस मुकाम पे पहुंची हैं। तो मैं ये सब आपसे जानना चाहती हूँ। थैंक यू और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे आकर मुझसे क्वेश्चन आंसर कर रहे और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी शादी मतलब मैं 20 साल की भी नहीं थी, 19 साल की थी और 92 में मेरी शादी हुई थी, 1992 में। ओके। हाँ, और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन मैं फर्स्ट ईयर में थी उस समय जब मेरी शादी हुई थी। हाँ, कौन सा ग्रेजुएशन? बीए कर रही थी। बीए कर रहे थे, गुड। हाँ, बीए फर्स्ट ईयर में थी, मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मैं एमपी की हूँ, मुरैना की। मुरैना से और बरेली की काफ़ी डिस्टेंस था। मैं रेगुलर थी कॉलेज में, मगर मैंने बहुत स्ट्रगल किया और यहाँ जब शादी होके आई, ये 5 भाई थे, मैं सबसे बड़ी थी 5 भाई में और 4 देवर थे मेरे जी, और मम्मी पापा थे। तो जिम्मेदारी तो मेरी थी ही, भाई घर की सबसे बड़ी बहू थी और मम्मी पापा का सबको मतलब एक एक्सपेक्टेशन रहता था कि देवरों को भी कि भाई भाभी आई हैं, सबको देखना है, सबको, हाँ सबको देखना है। और सब बहुत मेरे को बहुत मानते थे सब देवर। मतलब मुझे नंद की कमी कभी महसूस नहीं हुई कि मेरी नंद नहीं है। बराबर से सब लोग मेरे साथ काम भी कराते थे। हाँ। और इस मतलब ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। हाँ। पर ये है कि मैं कभी मार्केट में या कभी मतलब बाहर ऐसे नहीं घूमी, नहीं मतलब घर से बाहर हाँ। में नहीं गई। जैसे हाँ। कि मतलब हम लोग 3 साल मणिनाथ पे रहते थे। जब मेरी शादी हुई तो मेरी रोड नंबर 4 से हुई थी, स्टेडियम के बगल में जो मेरा बंगला था। पापा फोरमैन थे, मेरे ससुर जी। अच्छा। उसके बाद जब हम लोग मणिनाथ पे शिफ्ट हुए नाना जी की यहाँ कोठी में, तो समझ लीजिए मैं 3 साल वहाँ रही। मैंने कभी बाहर जैसे कभी गेट खोल के भी नहीं देखा, ईमानदारी रहते थे। और शादी के बाद फिर मेरे मतलब बच्चे भी हुए, तो फिर उसके बाद हम लोग दिखाने भी आते थे डॉक्टर को, तो बस साथ में आते थे, साथ में चले जाते थे। उसके बाद हम 96 में इस मकान में आए हैं कृष्णा नगर में। ओके। जब मेरा सेकंड बेबी हुआ। हाँ। और उसके बाद फिर हम फिर आप यहाँ पे, हाँ यहाँ शिफ्ट हो गए। हाँ। मम्मी पापा सब साथ में थे। पापा और मम्मी का मुझे काफी सपोर्ट रहा। हाँ, सास ससुर का मतलब मुझे बिल्कुल लड़की की तरह उन्होंने रखा और मुझे बहुत प्यार करते थे और मुझे भी उनकी कमी आज तक महसूस होती है। और हम लोग साथ में रहे। फिर 10 साल बाद करीब जब हमारी छोटी वाली 4th नंबर की जो दौरानी आई। हाँ। फिर वो जॉब करती थी, तो थोड़ा सा उसने हिम्मत हमें दी कि निकलो। तो फिर हम यहाँ एक पास में स्कूल था, शास्त्री स्कूल, जिसमें मैंने ज्वाइन किया था। अरे वाह, चलो आपने टीचिंग भी किया है कुछ टाइम किया मैंने। गुड। मुझे शौक तो बहुत था क्योंकि मैं शादी से पहले भी बहुत समाज सेवा करती रही जी। और टीचिंग मेरे मायके में भी स्कूल था जी, तो इसलिए मुझे शौक भी था। तो मैं यहाँ से 10 साल बाद घर से निकली तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन स्कूल वाले भी बहुत अच्छे थे कि मतलब उन्होंने कभी एक एम्प्लॉय की तरह मुझे यूज नहीं किया। सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि आपके बच्चे कहाँ पे पहुंचे, क्या सक्सेस उनको मिली, क्या वो कर रहे हैं आज, ये सब मैं आपसे बच्चों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। जी। मेरे 2 बेटे हैं, बताया जैसे भी आपको पहले। हाँ। और वो दोनों बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए मेरे हीरे हैं। ओके। वो जैसे मतलब कहते हैं ना 2 रतन है मेरे लिए। वाह, बस अनमोल रतन। वाह, सो क्यूट। हमेशा ऐसे ही बने रहे वो आपके लिए, मैं यही दुआ करूंगी। पूरे परिवार के लिए हैं। जैसे कि एक मिसाल है। कहीं मतलब कोई घर में ही रहना, उनको पढ़ना लिखना जो भी उन्होंने किया अपने घर में एंजॉय किया। और यहाँ से जब बाहर पढ़ने गए
पढ़ कर वापस आए तो घर आए, उसके बाद जब जॉब करने गए तो जॉब करा, और जॉब से ऑफिस से घर, घर से तो ऑफिस। संस्कार घर से मिले ना, आपने उनको ऐसे संस्कार दिए। और कि हमारे जैसे मैंने बताया 4 देवर हैं, उनके भी बच्चे हैं, सबके 2-2 बच्चे हैं, तो सब उन बच्चों से ही प्रेरणा लेते हैं, मेरे बच्चों से ही, कि मतलब ये दादा ऐसा बता दो, दादा ऐसा करना है, दादा क्या करना है। दोनों बच्चों से, और दोनों बच्चे मेरे टचवुड इतने अच्छे हैं कि भगवान नजर न लगे कि मतलब मुझे कोई परेशानी से पहले वो मुझे समझ जाते हैं, और मेरे लिए कुछ जी जान से, क्योंकि कहते मम्मी आपने बहुत मेहनत की है, तो इसलिए वो मेरे को बहुत समझते हैं। तो हर बच्चों को मैं तो ये कहूंगी इनकी बात सुन के सुधा जी की, कि हर बच्चों को ऐसे ही अपनी माँ पापा के लिए समर्पित होना चाहिए, और ऐसे ही बच्चे बनना चाहिए जिससे माँ बाप को खुशी हो। तो आगे हम अगला क्वेश्चन पूछेंगे अब सुधा जी। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे आप हमेशा एक हाउस मेकर रही, घर पे रही, तो आपको कैसे सब लोग इतना जानते हैं, आपको कैसे ये लगा कि मैं राजनीति में आऊं, और कैसे लोगों ने आपको जाना पहचाना, और आपने एक हाउस मेकर होते हुए अपनी पहचान ऐसे बनाई, तो यही मैं जानना चाहूंगी आपसे। इसका श्रेय बस मैं अपने बच्चों को ही देती हूँ। ओके। क्योंकि मेरी बर्थडे थी, और मुझे स्कूटी तो नहीं आती थी, मैं साइकिल बट मुझे बहुत आती थी, मगर मेरा एक सपना था कि मैं भी कभी स्कूटी चलाऊं। मुझे बड़ा शौक था कार भी चलाने का, स्कूटी चलाने का, कि लोग चलाते हैं तो मुझे तो आपने स्कूटी, हाँ मैं ये पूछना चाहूंगी आपकी बात रोक के कि आपने स्कूटी कब सीखी? तो मैंने स्कूटी, मुझे मेरी बर्थडे पे बच्चों ने, मेरे बड़े बेटे ने स्कूटी दी, और उस समय था कोरोना काल चल रहा था। ओके ओके। तो जब कोरोना काल चल रहा था तो बेटे ने जब स्कूटी दी तो मुझे लगा कि यार ये स्कूटी, उसने सरप्राइज रखा। अब मुझे लगा कि मैं ये स्कूटी चलाऊं कैसे, क्योंकि मेरा शरीर भी भारी है, और अब मैं सीखूं कैसे, मुझे भी शर्म भी आती है। तो मैंने को बड़ा खराब लगा, लेकिन उसने लाके दी। अब वो रखी रही, एक मैंने रखी रही, फिर वो उसने मुझे कोशिश उसने बहुत करी सिखाने की। वो 2-3 दिन मेरे पास मेरे को लेके गया कि मम्मी चलो आप चलो चलो, हिम्मत करो हिम्मत करो, और मुझे सिखाने के लिए। लेकिन मैंने उसके संग चलाई, बट नहीं चला पा रही थी। फिर मैं, वो तो वही चला गया बेंगलोर, वो स्कूटी रखी रह गई। अब वो मुझसे फोन पे पूछता मम्मी आपने स्कूटी चलाई? वो एक दिन गुस्सा ऐसा हुआ कि उसे लगा कि उसने एकदम से ऐसा बात कर दी ना कि मम्मी क्या कहते हैं, बेकार मैंने पैसे डाल दिए। अच्छा। वो मुझे बात ऐसी पिंच कर गई कि यार मतलब मैंने आज तक कभी 1 रुपया भी किसी का बर्बाद नहीं किया। उसे बुरा लगा ना कि आप सीख नहीं पा रहे। तो मुझे ये लगा कि यार उसने इतनी बड़ी बात कह दी कि मैंने मतलब बच्चों का पैसा खर्च करवाया है। और फिर मुझे ऐसी दिमाग लगी कि मैंने उठाई गाड़ी और मैंने निकाल अच्छा, अकेले ही निकाल अरे और निकाल के मैं सीधे कहाँ गई, वो क्या नाम है, रेलवे अस्पताल। अच्छा। और रेलवे अस्पताल में गई अंदर मैंने क्रॉसिंग करी, इधर से जो प्रेम स्वीट हाउस की जो क्रॉसिंग है उसको मैंने जब क्रॉस करा ना तो थोड़ी सी हिम्मत हुई। फिर आगे करते मैं वो रेलवे अस्पताल भी पहुंच गई। तो सोचिए इन्होंने इतनी एज में, कितनी एज में लगभग आपने सोची कि 50 साल, 50 साल में इन्होंने स्कूटी सीखी और बिना किसी के सपोर्ट के। तो ये एक प्रेरणा है कि आजकल बहुत सारे लोग स्कूटी चलाना भी चाहते हैं तो डर जाते हैं। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि हम स्कूटी चलाना चाहते हैं और डर जाते हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा। मैं चाहती हूँ कि हर महिला, हर जो घर पे रहती है वो हाउस वाइफ नहीं, हाउस मेकर है, घर को बनाने वाली, तो आपको हिम्मत करनी होगी, आगे बढ़ना होगा। जैसे सुधा जी ने अपने जीवन में इतनी मेहनत करी और जो उन्होंने चाहा वो अचीव किया। कैसे किया? अपनी मेहनत करके किया, अपनी मेहनत से सक्सेस होना चाहती थी, इसलिए उन्होंने जो सोचा वो पाया। मुझे इतना जुनून था काम करने का कि घर का काम निपटा, बच्चे तो थे ही बाहर, और उसके बाद बेटा तो खैर आ गया था कोरोना में, उसका वर्क फ्रॉम होम गया था, लेकिन मैंने अपनी स्कूटी रोकी नहीं। मैंने खूब कोरोना में काम किया, लोगों की खूब सेवा करी, खाना खूब बांटा, मास्क मैंने खूब बांटे। विधायक जी के यहाँ से ला के विधायक जी के यहाँ। तो उस समय विधायक जी से कैसे आपकी पहचान हुई? क्या कोई लिंक था? हाँ, मैं जैसे ना, मेरे को कह रही हूँ, मैंने बताया कि मुझे समाज सेवा का बहुत शौक था। जहाँ मुझे लगता था ना कोई मैसेज आया किसी ग्रुप में कि वो ऐसा कि ये फलाना काम होना है, तो मुझे लगता था कि मैं उस काम को कर सकती हूँ। तो मैं जब मेरे को, जैसे मैंने अब इतनी एज में जब वो सीखी, मेरा एक सपना था कि मुझे भी चलानी है गाड़ी, तो मैंने सीखी। तो मुझे एक मेरे को जुनून है, यदि मैं किसी काम को करती हूँ ना तो मुझे वो लगता है कि उसको अंजाम दूं मैं और पूरा करूँ, और उसको मैं करती भी हूँ। मतलब ईश्वर मेरे साथ हमेशा, कहती हूँ ना, हमेशा रहता है। हाँ, पता नहीं क्यों मैं कोई काम सोचते पहले
काम पहले हो जाता है। तो मैंने इस तरह से मैंने अपना जो मैंने कोरोना में काम किया, सेवा करी, तो सेवा जो मैंने की वो उसको विधायक जी ने भी देखा। मतलब एक सोशल मीडिया पे आजकल यदि आप फोटो डालेंगे तो चर्चित हो जाएगा। तो मैंने सोशल मीडिया का बहुत सहारा लिया, जितना भी काम किया मैं पोस्ट करती थी बराबर। और जब उस पोस्ट से मैं इतनी अच्छी मतलब मेरी पहचान हो गई कि मुझे हर बंदा जानता था कि सुधा सक्सेना। अच्छा। कोई काम के लिए सुधा सक्सेना से कह दो, यदि कोरोना वैक्सीन लगवानी है सुधा सक्सेना को फोन कर लो। जी। किसी का प्रमाण पत्र बनना है या किसी का रजिस्ट्रेशन होना है सुधा सक्सेना को। अच्छा। ऐसे ही एक बीच में कैंप लगा था, डॉक्टर एक दिल्ली से डॉक्टर आए थे जो कैंप लगाया था, 350 रुपए में मात्र चश्मा दे रहे थे। अच्छा। जांच करके। तो वो मैंने कम से कम 5 चश्मे बनवाए लोगों के, और ऐसे ऐसे एरिया में जाके लगवाए जो बेचारे गरीब थे। बहुत बढ़िया। उन लोगों को मैंने सहारा दिया, तो वो आज भी मैं नहीं पहचानती उनको। जब वो मिल जाते तो वो कहते हैं सुधा मैडम आपने हमारा चश्मा बनवाया था। चलिए, तो इस तरीके से आपने अपना सफर किया। और लास्ट में जो आप इस समय पार्षद हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि राजनीति में आपने कैसे कदम रखा और कैसे सोचा कि मैं एक पार्षद बनूं। जब 10 साल से मैंने इतनी मतलब बीजेपी में जुड़ी हूँ, तो लोग वही मंत्री जी बीजेपी का राज, फिर योगी जी मोदी जी, यानी कि जब मतलब ये जब योगी जी मोदी जी आए तभी आपने भी एंट्री मारी है, क्योंकि ये आपकी बड़ी किस्मत रही कि आप उनके आते ही योगी जी बरेली में आए थे, बरेली कॉलेज में। तो समझ लीजिए मेरे इतने करीब थे जितने करीब आप है मेरे। जी। क्योंकि मेरी स्टॉल लगी थी वहाँ पे मेरे एनजीओ की, जो मैं ऑर्गेनिक खाद और उसकी बनाती वो मेरी वो लगी थी। जब मैंने इतना करीब से उनको देखा, उसके बाद से मुझे लगा कि बताओ जब बरेली में इतनी इतनी संस्थाएं हैं, एक से एक लोग पड़े हैं जो उनके पास नहीं आ सकते, और वो मेरे मतलब मैं उनके सामने इतने पास में खड़ी हूँ, तो मुझे बड़ा मतलब एक अच्छा लगा कि हाँ अच्छा लगा। और ये सब श्रेय मुझे मतलब यहीं की जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, अरुण कुमार जी हैं, अनिल भाई साहब हैं, इन सब से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। इतना सपोर्ट मिला कि आज जो कुछ हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। और उन्होंने मुझे फिर प्रोत्साहित किया कि अब तुम इतना समाज सेवा करती हो तो क्यों ना पार्षद का आवेदन करो। ओके, गुड। तो इसमें तो इस तरीके से आपका रास्ता आगे को बढ़ा। फिर मैंने आवेदन किया बीजेपी में, और ईश्वर ने मुझे तो मैं टिकट भी डाल दिया पार्टी का। और पार्टी का टिकट डाला था, तो मैंने जब ठाना है कि मुझे जो काम में मुझे हाथ डालना है वो पूरा करना है, तो वो मैं जीत के भी आई। और आज मैं आप लोगों के बीच में समाज सेवा कर रही हूँ। इस बात की आपको बहुत बहुत बधाई है। मेरी जो गली है, मेरा वार्ड है, पूरा वार्ड 18, मुझे सबका बहुत सपोर्ट मिला। और महिला मोर्चा का तो इतना सपोर्ट मिला कि बस भाई जब महिला हमारे हाथ में ताकत है तो पूरा परिवार हमारे पास है। हमें इससे क्या डर भाई, महिला एक ताकत घर की होती है। कहते हैं ना एक महिला 2 घर चलाती है, एक मायका एक ससुराल। तो सोचो मेरे पास तो डबल ताकत थी। तो इसलिए बस मेरी हार थी नहीं। और वार्ड 18 का मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे जितने भी सहयोगी हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों की उम्मीदों पे हमेशा खरा उतरूंगी। और आगे जो भी मेरे लायक सेवा होगी वो मैं पूरा करूंगी। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी आपका कि भी आपने हमें ये सब बताया, और दूसरों को आपकी बातों से प्रेरणा मिलेगी और आगे बढ़ने के लिए एक मिसाल मिलेगी, एक ज्योति मिलेगी। क्योंकि हर कोई इंसान कहता है अब तो हम 40 के हो गए, अब हम 45 के हो गए, हम 50 के हो गए। तो आप कितने की हैं इस समय? अपना एक्चुअल बताएंगी या नहीं बताएंगी? नहीं मैं बताऊंगी। मेरा 72 का जन्म है। और उस हिसाब से आप लगभग कितने साल की हो रही है? 52 के करीब तो 52 की इस समय ये है, तो एक मिसाल है। 52 में इंसान कहता है मेरे घुटने दर्द है, मेरा हाथ दर्द है, मेरा सिर में दर्द है। तो उस एज में इन्होंने इलेक्शन लड़ा है उस एज में इन्होंने। तो वाकई ही ये सैल्यूट की हकदार हैं। तो मैंने सुना है और देखा है कि आप गुनगुनाती अच्छा है, यानी आप भजन कोई गाना वगैरह बहुत अच्छा गाती हैं। तो 2 लाइनें मैं आपसे सुनना चाहूंगी, मैं खुद सुनना चाहूंगी, मैं दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, मैं खुद सुनना चाहूंगी कि आपकी आवाज़ कितनी मधुर है। और आपने थ्रू मैं और लोगों को भी सुनाऊंगी कि वाकई सुधा जी में जिस तरीके से शरीर है उस हिसाब से इनकी आवाज़ बहुत मधुर है, बहुत ज़्यादा मधुर है। तो प्लीज़ 2 लाइनें आप गुनगुनाइए हमारे लिए। वैसे मैं पहले भजन भी गाती थी कीर्तन में। और मुझे बड़ा शौक भी है गाने का। बस अभी ये कि समय नहीं मिल पाता, लेकिन कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं जहाँ भजन मंडली हो रही हो वहाँ मैं पहुँचूँ। ओके। और अब आप कह रही हैं तो थोड़ा सा गा देती हूँ। थोड़ा सा 2 लाइनें तो आपके लिए बनता है कि आप जरूर गाइए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो,
उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। बेटी इतनी लाडली हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भैया कितना वैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। बहुत मधुर गाया आपने, बहुत मधुर गाया। तो इस प्रोग्राम की समापन पे हमने जो सुधा जी से गाना गाया था, तो वाकई बहुत सुंदर गाना गाया। और आप लोगों ने भी सुन ली होगी कि उनकी राजनीति के साथ साथ उनकी आवाज़ भी कितनी मधुर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी अपना इतना समय देने के लिए। तो दोस्तों, मैंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है सैल्यूट सुपर मॉम। तो जिस सुपर मॉम में पहली जो मैंने आपको हाउस मेकर से मिलवाया, तो वो रही सुधा जी। तो आपने सुधा जी को सुना, तो ऐसे ही और बहुत सारी सुपर मॉम्स को मैं आपके सामने लाऊंगी और उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया बताऊंगी आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिएगा। तो सुपर मॉम्स के नाम से यूट्यूब पे मेरा ये चैनल चल रहा है। तो जितनी भी सुपर मॉम्स हैं जिन्होंने अपने लिए कुछ किया, दूसरों के लिए कुछ किया है, तो उनको मैं दिखाना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ अजीब किया है। तो बस यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो।